इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला चीज़ है कि कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स, ये पूरा थ्योरी है। तो एस ब्लॉक पहला, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पहला चीज़ है कि इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसमें कैसे आपको क्या क्या पढ़ना रहता है तो पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, और केमिकल प्रॉपर्टी, जिससे केमिकल रिएक्शन जो होगा वो सब इस चैप्टर में पढ़ना होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसका होता है NS1 से 2, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। जो S, दिस इज द S जो होता है ऑर्बिटल होता है, सबको पता है। जैसे मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था SP, ठीक है, DF, तो ये सब क्या है, सब सेल है, ठीक है। जैसे S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं ठीक है। तो SPDF क्या है, ये सब सेल होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो क्या होगा, NS1 से 2, ठीक है। 1 से 2 वो करता है, क्योंकि 1 से 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है एस जो मतलब एस जो ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे स्टार्ट होता है कि इसमें 2 कॉलम होते हैं, ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में पूछा जाए कितने ग्रुप होते हैं, तो 2 होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और n यहाँ पे जो शो करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n जो शो करता है नंबर ऑफ पीरियड को शो करता है। क्या करता है, नंबर ऑफ पीरियड्स को शो करता है, कौन से पीरियड्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये चीज़ को डिनोट करते हैं। तो मैं अगर ग्रुप 1 की बात करूँ, तो पहला ग्रुप 1 में जो एलिमेंट आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, इसको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स होते हैं। और ग्रुप 2 में जो बच्चे आते हैं एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 1 में जो होता है एल्कली होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 में क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो स्टार्ट होता है ग्रुप 1 में जो पहला एलिमेंट आता है जिसका नाम है लिथियम, उसके बाद बच्चों नाम आता है सोडियम का, उसके बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद आता है रूबिडियम, और उसके बाद आता है सीसियम, ठीक है और फ्रांसियम भी है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में जो स्टार्ट होता है वो बेरिलियम से स्टार्ट होता है। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम, ठीक है, और उसके बाद बेरियम, और लास्ट में आता है रेडियम, ठीक है। ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट दिख रहे हैं क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी आप नहीं देखोगे यहाँ पे, इसके बारे में स्टडी हम लोग को इस मेटल के बारे में नहीं करना है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो हम लोग ज़्यादातर ये जो मेटल दिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं, इसी पे डील करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। जब ये किससे रिएक्शन करेगा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एस ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया NS1 to 2, 1 to 2, ठीक है, ये 1 to 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एस सब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हो सकता है एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहे, या हो सकता है कम्प्लीटली फिल्ड रहे। तो NS1 to 2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एस ब्लॉक एलिमेंट। और मैंने आपको यहाँ पे एक एलिमेंट बता दिया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम होता है। तो फ्रांसियम और रेडियम जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग को स्टडी नहीं करना है यहाँ, ठीक है। जस्ट आपको केवल ये सब सेसियम तक और यहाँ बेरियम तक हमको स्टडी करना है इसको। तो ये पहला चीज़ होना चाहिए आपको कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल कौन है, अल्कलाइन मेटल कौन होता है। अल्कली मेटल जो होता है वो ज़्यादा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल जो होता है, अल्कली मेटल जो होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और अल्कलाइन में क्या होता है, अल्कलाइन मेटल जो होते हैं वो भी क्या होता है, बेस मतलब बेसिक नेचर को शो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है इसकी वजह से, बेसिक इन नेचर। ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल ये थोड़ा सा मीडियम में होते हैं, मतलब उतना हार्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होता, लेकिन ये भी बेसिक मतलब पूरा बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जैसे देखिए NaOH की बात करें तो आपको सबको पता है NaOH क्या होता है, बेस होता है। और उसी तरह से मैं बात करूँ MgOH, ये भी बेसिक इन नेचर है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक कैरेक्टर देखा जाए तो NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है एज कंपेयर टू द MgOH। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अल्कली जो अर्थ मेटल होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए अल्कली बोला जाता है उसको। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है थोड़ा सा ठीक है, उसकी अपेक्षा कम बेसिक होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि n जो होता है ये नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब डिफाइन करता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को हम मतलब क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी मतलब एकदम डिफरेंट होती है, क्योंकि जो पीरियड आप देखोगे ये क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स जो देखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में वो उनको एक ग्रुप में रखा गया है, एक पीरियड में रखा हुआ है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो होती है सिमिलर होती है, ठीक है, मैच करता है ठीक है। उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाइड कर दिया गया। लेकिन हाइड्रोजन का देखा गया कि बहुत सारा वो मतलब कभी मेटल की तरह बिहेव करता है, मतलब कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। मतलब एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। तो गैन भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको मतलब इस ब्लॉक में हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकेंड पीरियड, इसके बाद ये थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ये फिफ्थ, ये पूरा थ्योरेटिकल चीज़ है, और सेवेंथ। तो ये देख सकते हो 7 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स इधर जाओगे तो पीरियड्स रहते हैं, ये सब पीरियड्स, ठीक है, ये पीरियड्स। और नीचे आओगे इधर देखा होता है ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप। तो टोटल अगर हम पीरियड्स की बात करें, टोटल पीरियड्स की बात करें तो ये 7 पीरियड्स होते हैं। और टोटल ग्रुप की बात करें किया जाए पूरे मतलब पीरियोडिक टेबल में तो 18 होते हैं। तो ये सब ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल देखोगे तो भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे 7 पीरियड्स रहते हैं और 18 ग्रुप रहते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है जिसमें ये एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। और इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ जाता है, सब डेंसिटी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीज़ें, और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। और किस तरह का कलर मतलब इस मेटल का होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो
तो सबसे पहला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया NS1 to 2 होता है, ठीक है, ये आपका दोनों के लिए होता है। तो जैसे अगर मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहेगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहेगा तो मैं फार्मूला जानते ही वो NS1 to 2 होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। पीरियड मैंने बताया था, ये कौन सा पीरियड में? सेकंड पीरियड में। तो 2, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप पुट करोगे तो क्या होगा? NS2 और 2S1 ये है, ठीक है। तो ये जो आउटर वाला होता है यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2S1 हो जाएगा। तो ये 2 है, देखो यहाँ पे पीरियड्स शो कर रहा है, और S, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला तो हो गया आपका 1s2, तो एक ही बचा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1, ठीक है। उसी तरह से किसी का भी, अगर मैं मान लो कि सोडियम का बोलता हूँ कि सोडियम का क्या होगा, तो सोडियम देखिए कौन से ग्रुप में आता है? तो फर्स्ट, मतलब कौन सा पीरियड में आता है? तो तीसरा। NS, N की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और S, और ऊपर उसके बाद क्या होगा? 3s1, मतलब ये ग्रुप जो होता है ना 1, ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट, जो भी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये क्या शो कर रहा है बच्चों? ये नंबर ऑफ ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप में प्रेजेंट। तो देख सकते हो लिथियम सोडियम में सब 1 शो कर रहा है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट में सब में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब जितने भी हैं क्या होंगे आपके? केवल ये चेंज होगा, बाकी ये सेम रहेगा। बस आपका n वेरिएबल है, क्योंकि पीरियड्स जैसे आपको बोल दिया जाता है कि भाई सीसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। और वैलेंसी भी यही होता है, वैलेंसी भी यहाँ पे नोट कर सकते हो। वैलेंसी क्या होता है? 1 हो जाता है, ठीक है। वैलेंसी 1 क्यों हो गया? क्योंकि आउटर मोस्ट में जितने, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डोनेट और गैन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और गैन, ठीक है, फॉर फुलफिलिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन को गैन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट या डुप्लेक्ट, डुप्लेक्ट का मतलब 2, क्योंकि डुप्लेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि नोबल गैस कहाँ से स्टार्ट होता है? हीलियम से स्टार्ट होता है। तो हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। तो कोई भी अगर एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर सकता है या तो गैन कर सकता है, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले, फुलफिल कर ले, ठीक है। जैसे कि अब सोडियम, तो सोडियम 11 होता है, सबको पता है। उसका सोडियम का अगर आप ये बोलोगे एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। तो 11 का मतलब क्या हो गया? 281। तो अगर ये लॉस कर देगा एक, तो ये क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा इसका। तो 10 आपको पता है कि हीलियम के बाद कौन सा आता है? नियान आता है। तो नियान का क्या होता है? 10 होता है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गैन करे, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गैन करता है टू अटेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वैलेंसी। जैसे अब मैं इस ब्लॉक का पहला जो अल्कली मेटल है उसकी वैलेंसी की बात करूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट में दिख रहा है 1, तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? सारे मेटल जो है ग्रुप 1 में वो क्या शो करेंगे? वैलेंसी 1 करेंगे। और ये कैसे पता लग सकता है? जो यहाँ पे NS, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, जैसे N मैंने बता दिया क्या पीरियड्स है, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, मान लो कि मैं K दे देता हूँ, ये क्या शो करेगा? 2 चीज़ शो करेगा। पहला शो करेगा आपका नंबर ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप में है, और दूसरा क्या बच्चों शो करेगा? बैलेंसी शो करेगा। तो
तो एक तो वो ग्रुप शो करता है और दूसरा वैलेंसी शो करता है। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूँ मैग्नीशियम का क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नीशियम जो है वो होता है ये AbNS1 से 2 फॉलो करेगा। मैग्नीशियम का होता है 12। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो भी ठीक है, 282 सबको पता है यही होता है। तो इसका लिखोगे तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 इसी तरह से होगा। बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको भरने के लिए, ठीक है। कितना हो गया 10, 2 बच गया। उसके बाद क्या आएगा 3s2, देखो ये वाला हो गया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1ns1 से 2। n क्या शो करता है, पीरियड शो करता है। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो कौन से पीरियड में, देखो तीसरे पीरियड में, तो इसका क्या होगा n की वैल्यू 3 हो जाएगा और s, ठीक है, s हो गया। देख सकते हो कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देखना है, ये नहीं। आउटर मोस्ट में 2 है तो यहाँ 2 डाल देना है, ठीक है। या मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से ग्रुप में है, तो मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप में है तो यहाँ पे जो नंबर कौन सा आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये ऐसे अरेंज किया गया है एटम एलिमेंट जो अरेंज किया गया है जिससे हम लोग हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आएगा। लिथियम का अगर हम करते हैं तो वैलेंसी 1 है, सोडियम का भी 1 है, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप में आ जाता है। और बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब किस में आता है, सेकेंड ग्रुप में, वैलेंसी 2 सब शो करता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में, और क्या क्या शो करता है ये चीज़ मैंने आपको क्लियर किया कि n क्या शो करेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे देता है तो आप खुद ही मतलब उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देता है, जैसे आपसे बोलता है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट है। जैसे एक एक्स एलिमेंट दे दिया और बोलता है 4s2, ये दे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपसे बोलता है कि बताइए कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में है, तो ग्रुप कौन शो करेगा, ये वाला। तो नंबर ऑफ अगर बोला जाए कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है तो ग्रुप क्या है, सेकेंड ग्रुप में है। ये क्लियर है सबको, इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो हमें बताना है कि कौन से ग्रुप में, तो ये बच्चों ये शो करता है ग्रुप नंबर, ग्रुप शो करता है। या वैलेंसी पूछ सकता है कि व्हाट इज वैलेंसी फॉर दिस एलिमेंट, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी जो आउटर मोस्ट में। और उसके बाद पूछता है कौन से पीरियड में है, तो पीरियड कौन सा है भाई, ये कौन सा पीरियड्स में है ये, तो पीरियड ये करता है तो ये 4th पीरियड में है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप है। तो देखो आप पूरा बता सकते हो। अब आपको पूछा जाए कि बताइए इस कौन सा एलिमेंट है, ये भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्स कौन सा एलिमेंट है, तो ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो ये चौथा, ये कौन सा हो गया, ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम हो गया। जो एक्स एलिमेंट पूछा गया कि ठीक है, डिटरमाइन एक्स एलिमेंट विच हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, तो क्या है, कैल्शियम। तो आप डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पजल जैसे है, लेकिन आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि हाँ किस तरह से हम लोग डिटेक्ट करते हैं तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है, वो आप बता सकते हो इसके बेसिस पे। दूसरा आता है बच्चों साइज। ठीक है, साइज, दूसरा आता है साइज। साइज पे डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइज, साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोग दोनों, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो दोनों ग्रुप का हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं हम लोग, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीसियम, ये सब है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इस ब्लॉक ग्रुप 1 में। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये सब क्या है, आपके एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के। अब साइज की बात करते हैं। तो बच्चों साइज क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जब जाओगे, नीचे जाओगे,
तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। जब आप नीचे जाते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाता है, क्योंकि लिथियम में देखो 3 एटॉमिक नंबर है, सोडियम में कितना है 11 है, पोटेशियम में कितना है 39 है। तो ये एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता है तब भी आप कर सकते हो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे लिथियम का आपको पता है ना, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम का आप निकाल सकते हैं। करना क्या होगा, इसमें देखिए हमको ये फॉलो करना होता है 2 8 8 18 18, यही फॉलो करना रहता है। बस आपको क्या करना, एक एलिमेंट का पता है ना, तो आप जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, लिथियम बन जाएगा। फिर इसमें 3 में 8, क्योंकि दूसरा क्या है 8 आएगा, तो 8 जैसे ही जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। फिर 8 डालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये 19 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। फिर इसमें 8 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर उसमें 18 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 37। तो 37 रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर मान लो आपको नहीं पता है तो कर सकते हैं। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 55, सीसियम का एटॉमिक नंबर 55। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और नेक्स्ट उसके नीचे जो डायरेक्ट उसके नीचे कौन है, मतलब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरे ग्रुप का भी हम लोग ले लेते हैं, ग्रुप 2 का। अब अगर जैसे मेरे कोई भी नहीं पता है, जैसे मेरे को पता है कि चलो बेरिलियम का कितना होता है 2 होते हैं, बेरिलियम का कितना होता है भाई 4 होता है, सर हीलियम का 2 होता है। बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है ना, बेरियम है। अब मान लीजिए कि आपको एक का केवल एटॉमिक नंबर पता है बेरिलियम का, और वो है 4। अब मैग्नीशियम का नहीं पता है तो क्या करोगे, क्योंकि मैंने बताया था 2 8 8 18 18, यही फॉलो करना है। अब क्या करोगे, इसमें 8 जोड़ दोगे ये वाला, क्योंकि 2 तो हो गया ना 2 + 2 क्या होगा, हीलियम क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, उसके बाद हीलियम आता है, तो हीलियम अब इसमें 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। तो मैग्नीशियम में देख लीजिए 8 4 कितना हो गया 12, 12 आ जाएगा। उसी तरह से 8 और जोड़ोगे तो 8 इसमें, अगर क्योंकि 2 8 8 इसमें फिर जोड़ोगे तो कितना होगा 20 आ जाएगा। तो 20 एटॉमिक नंबर किसका है, कैल्शियम का। उसी प्रकार से अब 18 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 38, तो 38 किसका हो जाएगा, स्ट्रोंटियम। फिर उसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। वैसे भी देखिए ऐसा मतलब इसको अरेंज किया गया कि आप समझ सकते हो। जैसे देखो लिथियम के बाजू में क्या आएगा, जैसे ये 3 है तो इसके बाद 4 आएगा, तो 4 क्या, बेरिलियम है। इसके नीचे कौन है, सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, 11 के बाद 12 आएगा Mg। ठीक है, 12 Mg आ गया। उसी तरह से पोटेशियम है 19 है, ठीक है, तो कैल्शियम आ जाएगा 20। देख सकते हो इस तरह से अरेंज। ठीक है, तो साइज जो होता है ना वो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है आपका, डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं वो बढ़ते जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल का मतलब देखो, जैसे कि ये हो गया 1s2 2s2 है ना, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये तो नंबर ऑफ सेल आपको पता है n पे डिपेंड करता है। ठीक है, और n मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही बता दिया था कि वो क्या करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर मान लो ये 2 सेल से बना, 1 और 2, और इसके बाद जाओगे तो 1 2, ठीक है 1 2 3 फिर 4, ये हो गया। तो देख सकते हो ये साइज दोनों में अंतर आ गया। तो नंबर ऑफ सेल क्या होता है, वो इंक्रीज करता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं। इसलिए क्या होता है, साइज भी क्या होता है, अगर साइज रेडियस की बात करें, साइज का मतलब रेडियस, तो साइज जो होता है ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स पे डिपेंड करता है या n पे डिपेंड करता है। n जितना होगा उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक साइज होगा। तो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट होते हैं
नीचे जाने पे क्या होता है, उसका साइज जो होता है बढ़ते जाता है। सेम यहाँ भी वही चीज़ है। साइज की बात करें तो बेरिलियम भी सबसे कम होता है बेरिलियम का। नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग साइज की बात करते हैं कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट के साइज जो है वो बढ़ता है कि घटता है, तो वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और उसका रीज़न क्या है, वाई इंक्रीजेस, ठीक है, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि सेल नंबर क्या होता है आपका, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि ये हम ग्रुप में जाते हैं, मैं किसी बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर, तो ग्रुप में ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज करता है, सॉरी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है। दूसरा बच्चों ये है कि जब पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, पीरियड में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड का मतलब अगर मैं लिथियम की बात करूँ और बेरिलियम की बात करूँ, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर लिथियम और बेरिलियम की बात करूँ तो साइज किसका ज़्यादा होगा, ये चीज़ है, ठीक है, किसका साइज ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो जो पीरियड में अगर आप जाते हो तो पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, साइज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप पीरियड में जाओ, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन पीरियड में आप मूव करोगे तो ये जो साइज जो है वो क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है। लिथियम बेरिलियम मतलब आप पीरियड में जाओगे, इसके बाद देखो बीच का गायब हो जाता है, फिर 13 चालू हो जाता है, 13 में आपका बोरान चालू हो जाता है, तो भी लिथियम का ज़्यादा होगा, बेरिलियम, फिर बोरान, ठीक है, ठीक है। बस ये कम होता है हीलियम से, मतलब कि नोबल गैस से कम होता है, मतलब इस सोडियम तक, लेकिन जैसे ही पोटेशियम आएगा तो पोटेशियम का मतलब जो आपका नोबल गैस होता है उससे भी ज़्यादा हो जाता है इसका एटॉमिक साइज। तो साइज जो होता है डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका तो सर 3 है और इसका तो सर एटॉमिक नंबर 4 है, ऐसा नहीं है। जब आप साइज की बात करोगे, ठीक है, तो पीरियड में क्या होता है, लिथियम जो है ना वो इफेक्टिव जो चार्ज होता है, ठीक है, इफेक्टिव चार्ज जो होता है, अब देखो लिथियम है और बेरिलियम है, ठीक है, तो ये आपको पता है यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस। तो आपको खुद ही पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पे बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद ही पता है कि जो चार्ज, आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन में जितना अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सिंपल है, ठीक है। जितना अट्रैक्शन होगा उतना उसका साइज क्या होगा, कम होगा। अरे कॉमन सेंस है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो सेल नंबर तो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या है 2s1 है, यहाँ भी 2s2 है, तो 2 है वहाँ पर, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, सेल नंबर ही चेंज हो रहा था, 2 था 3 में चेंज हो गया, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर, उसका साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये जो सेल नंबर है ये तो दोनों में सेम ही है, केवल अंतर क्या है, ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, होता है कि नहीं होता भाई। चार्ज ज़्यादा अगर रहेगा, इफेक्टिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो साइज होगा वो इसके अपेक्षा कम हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, देखोगे बेरिलियम पे क्या होता है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है साइज, ठीक है। इसलिए पीरियड में जब जाते हैं हम लोग तो साइज क्या होगा आपका डिक्रीजेज होगा, ठीक है, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज मतलब मैंने आपको समझाया कुछ
बेसिक नॉलेज अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको? साइज के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी साइज। एलिमेंट जो रहते हैं मतलब एस ब्लॉक में, उनका साइज दो चीज़ में वेरी करता है, एक तो डाउन द ग्रुप और एक पीरियड। तो डाउन द ग्रुप क्लियर है सबको कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ता है, जिससे क्या होता है डिक्रीज करता है। और अगर पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में पूरा उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल नंबर तो चेंज ही नहीं होता है, केवल वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसका साइज कम हो जाएगा। तीसरा बच्चों आता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, पहले तो ये समझ लो कि ये आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ को बोला जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को जो घूम रहा है चारों तरफ, उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो सेल में है, अब सेल से बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी आप देते हो, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron, outermost electron from orbit, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो और उसमें जितना एनर्जी खर्च होता है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि लिथियम है, और ये इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए, जैसे अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 3 है, तो इसका बच्चा होगा 1s2 2s1। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया है। क्योंकि जैसे ही इसमें प्लस लगा तो इसका मतलब हो गया इसका NH2 हो गया, और आपको पता है 2 जो होता है वो हीलियम होता है, तो हीलियम क्या है, नोबल गैस, ठीक है। तो अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन अगर निकालने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, उसको क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब कंपेयर किया जाएगा कि भाई किसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, ये चीज़, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें लिथियम की, ठीक है, उसके बाद अगर मैं पहले ग्रुप, पहला मैं आपको कंपेयर करा देता हूँ ग्रुप में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, एस ग्रुप की। तो लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि भाई इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है उसकी बात है, तो ये बढ़ेगा नीचे जाने पे कि घटेगा, ये चीज़ थोड़ा सा। तो अब देखो लिथियम जो है, लिथियम का आपको पता है साइज छोटा है, ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्या होगा, सेल नंबर बढ़ते जाएगा। अब खुद ही सोचो कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना रहेगा और अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना रहेगा तो किसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉमन सेंस है कि अगर ये पास रहेगा न्यूक्लियस से तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसको बाहर निकालना थोड़ा सा
टफ होगा एज कम्पेयर टू दिस। जितना दूर रहेगा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसमें जो एनर्जी खर्च हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करूँ, और इसमें अगर बात करूँ तो ये वाला एनर्जी ज़्यादा है, ये क्या होगा, मोर होगा। क्यों मोर होगा, क्योंकि इसमें छोटा साइज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो उस जितना दूर जाएगा, मतलब क्योंकि आउटर मोस्ट से निकाल रहे हो ना इलेक्ट्रॉन, तो जितना सेल नंबर बढ़ते जाएगा, जितना सेल नंबर बढ़ते जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटते जाएगा। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, नंबर ऑफ सेल। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल का इन्वर्सली। जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा उतना एनर्जी कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप जाते हैं, चाहे आप लिथियम की बात, चाहे आप ग्रुप 1 की बात कीजिए, चाहे ग्रुप 2 की बात कीजिए, दोनों में सेम ट्रेंड में आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है घटता जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा उसको बाहर निकालने। तो डाउन द ग्रुप तो सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड पीरियड्स। पीरियड में देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कि मैं लिथियम बना लेता हूँ यहाँ पे ग्रुप 1, और पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीसियम। और ग्रुप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहला नाम बेरिलियम का है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये। अब बात ये आती है कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 1 का कंपेयर करूँ दोनों से, इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा बेरिलियम से, कि बेरिलियम का लिथियम से ज़्यादा होगा, ये सवाल आ जाता है, ठीक है। ये सवाल आ जाता है कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, लिथियम का ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग डाउन द ग्रुप तो समझ में आ गया भाई डिक्रीज करता है। अब पीरियड में कैसे मतलब करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, ठीक है। अब भाई ये जो लिथियम है, इसमें आपको पता है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जाहिर सी बात तुरंत निकालना चाहेगा स्टेबल बनने के लिए, तो बड़ा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेरिलियम में क्या है, 2 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो एक ही आप हटाओगे तो वो ज़्यादा स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि 12 है, 12 में से मान लीजिए -1 करोगे तो 11 होगा, तो ये इट इज़ नॉट मोर स्टेबल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जल्दी लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन स्टेबल बनने के लिए, और ये नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा हो जाता है, मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम का ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रोंटियम का ज़्यादा हो जाएगा, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, पीरियड में जाने से आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज किया ना, कम उसके बाद ज़्यादा, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में मूव करते हैं तो आप देख सकते हो कि एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं, और डाउन द ग्रुप क्या होती है आपका, डिक्रीज होता है, मैंने आपको समझाया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी 2 की, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 में अंतर है। जब 1 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलते हैं, और 2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से। तो खुद सोचो कि अगर लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल लेते, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो तो ये 2 का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेता है। सोडियम से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो ये 10, मतलब दिस इज हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन और ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेता है। क्या आप यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे इजीली की बात करता हूँ,
स्टेबल से कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा आपको। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूँ और यहाँ बेरिलियम में, तो बेरिलियम में तो आपको पता है 4 है, इसमें से 2 निकालना ईजी है क्योंकि वो स्टेबल बन जाएगा, तो ईजिली निकाल देगा। लेकिन अगर मैं लिथियम प्लस से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँगा तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की 2 की बात करूँ तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजेस along द पीरियड में अगर हम कभी भी ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करता है तो वो तो इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी का 2 की बात करेगा, दो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हमेशा क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, पहले ही आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया हो, तो ऑलरेडी वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, मतलब वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लिया। अब ये स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ना, आयनाइजेशन 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो लिथियम ऑलरेडी निकाल चुका है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, अब तो स्टेबल बन गया है, तो उससे निकालना बड़ा टफ होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम का क्या हो जाएगा, लिथियम 2 का क्या, आयनाइजेशन 2 लिथियम का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात। ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहा हूँ मैं। आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग फिर आगे इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैसे होता है, उसके बाद फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसे कैसे इसमें रिएक्शन होता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।